सिख धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सिर्फ सिख गुरुओं की नहीं बल्कि कई संतों, फकीरों और भक्तों की वाणी को भी आदर के साथ स्थान दिया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में भक्त कबीर जी, भक्त रविदास जी, भक्त नामदेव जी, बाबा फरीद जी जैसे महान संतों की वाणी मौजूद है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत की जिनकी वाणी ने समाज को हिला दिया, जिन्होंने धर्म के नाम पर हो रहे पाखंडों पर सीधे प्रहार किए। भक्त कबीर जी। और जानेंगे उन्होंने बनारस जैसे तीर्थ शहर को क्यों छोड़ा और मगहर जैसी जगह को क्यों चुना। भक्त कबीर जी का जन्म 15वीं सदी में एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में हुआ था। वे जन्म से मुसलमान थे, लेकिन उनके विचार किसी एक धर्म में सीमित नहीं थे। वे कहते हैं, हिंदू कहे मोही राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ मुझको झगड़ा ना जाना। उन्होंने वेद, पुराण, कुरान सबकी गहराई को समझा और सीधे भगवान से जुड़ने का रास्ता बताया। उनका संदेश था, भक्ति में ईश्वर मिलता है, धर्म के झगड़ों में नहीं। इतिहासकार मानते हैं कि गुरु नानक देव जी और कबीर जी की मुलाकात हुई थी। दोनों संतों का जीवनकाल कुछ हद तक एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। गुरु नानक देव जी ने भी कबीर जी की तरह कहा, ना कोई हिंदू ना मुसलमान। और यही कारण है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में 117 शब्द कबीर जी के मौजूद है, क्योंकि गुरु नानक और बाद के गुरुओं ने माना कि संत चाहे किसी भी धर्म से हो, अगर वे सच्चे हैं तो उनकी वाणी भी सत्य है। कबीर जी बनारस में रहते थे, जो उस समय भारत का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र था। लेकिन कबीर जी ने देखा कि वहां धर्म के नाम पर जातिवाद, ऊंच नीच और अंधविश्वास फैले हुए थे। उन्होंने कहा, पोथी परी परी जगमुआ, पंडित भया न कोय, भाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होल। कबीर जी को बनारस के पंडितों और मौलवियों से कई बार विरोध झेलना पड़ा, लेकिन वे न डरे न रुके। उन्होंने साफ कहा, धर्म वही है जो इंसान को इंसान से जोड़े। कहते हैं, बनारस में मरण से मोक्ष मिलता है और मगहर में मरण से नरक। लोग मानते थे कि जो बनारस में मरेगा उसे स्वर्ग मिलेगा, जो मगहर में मरेगा वह अगले जन्म में गधा बनेगा। कबीर जी ने इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए ही बनारस छोड़ दिया और अंतिम समय में मगहर चले गए। उन्होंने कहा, जो बस्ती में नाम बसे मगहर क्या डराए, राम बसे मगहर में, काशी माया मोल। कबीर जी ने बताया कि मोक्ष न जगह से होता है न जात से, केवल प्रेम और सच्चे भक्ति से। मगहर में उन्होंने अपना आखिरी उपदेश दिया, यानी अगर दिल में भक्ति नहीं है तो बाहरी वस्त्रों या धर्म के नाम पर कुछ नहीं होगा। कबीर जी ने सिखाया, भगवान एक है, नाम जपो, सबका भला चाहो और किसी को नीचा मत समझो। आज कबीर जी की वाणी सिख धर्म में भी पढ़ी जाती है और कबीर पंथ के रूप में उनके लाखों अनुयायी है। गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी वाणी आज भी गाई जाती है। कबीर सोई पीर है जो जाने पीर पर आई। कबीर जी के शब्दों में न मुसलमान की बुराई थी न हिंदू की। उनकी आलोचना थी उस पाखंड की जो भगवान से दूर ले जाता है। यही वजह है कि आज भी हिंदू, मुसलमान, सिख सब कबीर जी को सम्मान से याद करते हैं। आज जब दुनिया धर्म के नाम पर फिर बनती नजर आ रही है, कबीर जी का संदेश फिर से प्रासंगिक हो गया है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु ग्रंथ साहिब तक सभी ने कबीर जी की सच्चाई को स्वीकारा। और आज हम सबके लिए ये गर्व की बात है कि ऐसे महान संत भारत की धरती पर हुए। चलिए कबीर जी के रास्ते पर चले, जहां धर्म का मतलब है सच्चाई, प्रेम और सेवा।